नमस्कार। आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को पूरी लिखने की बस कोशिश करें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। जनतंत्र में हर किसी को धार्मिक आस्था की आज़ादी है। उसे अपनी आस्था की रक्षा करने का भी अधिकार है, मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि कानून की परवाह ही ना करें। किसी की आस्था अगर दूसरे के अधिकारों का हनन या कानून का उल्लंघन करती है तो उसे किसी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। मगर शायद यहाँ के लोगों को इस मर्यादा की परवाह नहीं। पिछले हफ्ते उन्होंने सिंधु सीमा पर एक युवक का अंग भंग कर इसलिए उसकी हत्या कर दी कि उसने पवित्र ग्रंथ का तथाकथित अनादर किया। किसी के भी धर्म ग्रंथ की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कानूनी रूप से दंडित करने का प्रावधान है, मगर यहाँ के लोगों ने आरोपी युवक को खुद दंडित करना उचित समझा। जब उस मामले की चौतरफा निंदा शुरू हुई तो 3 लोगों ने खुद को जिम्मेदार मानते हुए पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। इनमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी, मगर पुलिस की सख्ती पर निहंगों ने धमकी दी है कि अगर हरियाणा पुलिस ने एक भी और सदस्य की गिरफ्तारी की तो वे अपने 4 गिरफ्तार सदस्यों को भी छुड़ा लेंगे। हालांकि यह पहली घटना नहीं है जब खुद को कानून से ऊपर मानते हुए निहंगों ने किसी मामले में खुद दंड देना उचित माना। कुछ महीने पहले ही पंजाब में जब एक पुलिसकर्मी ने उनसे कोरोना नियमों का पालन करने को कहा तो उसका हाथ काट डाला। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है। इसके समर्थन में निहंग भी सिंधु बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू से निहंगों को अपने से अलग रखा। युवक की हत्या पर भी उसने निहंग की आलोचना की, इसलिए कि किसान नेताओं को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि निहंग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलने देगी। 26 जनवरी को हुए उपद्रव के समय भी निहंग सदस्य घोड़ों पर सवार भाला और तलवारें लहराते देखे गए थे। लोकतंत्र में किसी बात के विरोध का यह तरीका कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर गुरु ग्रंथ साहिब की हुई थी तो आरोपी को कानून के हवाले किया जाना चाहिए था। यह अच्छी बात है कि कुछ निहंग सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारी
मानते हुए पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया, मगर इतने भर से मामला रफा दफा नहीं हो जाता। जिस बर्बरता से उस युवक को मारा गया वह कोई सभ्य समाज की निशानी नहीं है। अपनी आस्था के नाम पर किसी से उसका जीने का अधिकार छीन लेने की आज़ादी किसी को नहीं दी जा सकती। पुलिस को कानून समेत जांच और कार्रवाई का अधिकार है और अपेक्षा की जाती है कि निहंग सदस्य उसमें सहयोग करें, न कि धौंस पट्टी दिखाएं। इस तरह धमाका या भयभीत कर पुलिस को उसके काम से अलग रखने का प्रयास भी कानूनी रूप से दंडनीय है। क्या निहंग इस देश के नागरिक नहीं, जो वे अपनी समांतर सत्ता और व्यवस्था चलाना चाहते हैं, एक के बाद दूसरी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। उनकी धौंस की परवाह न करते हुए पुलिस से यही अपेक्षा की जाती है कि वह इस मामले पर सख्त और कानून समेत रुख अख्तियार करेगी। कश्मीर में आम नागरिकों पर लगातार हो रहे आतंकी हमलों ने एक बार फिर सरकार के सुरक्षा दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। आतंकी संगठनों ने इस महीने जिस तरह से आम नागरिकों, खास तौर से प्रवासी कामगारों को निशाना बनाया है, उससे तो लग रहा है कि घाटी 90 के दशक वाले हालात की ओर लौट रही है। घाटी के वर्तमान हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 18 दिनों में 12 लोग आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं, जिनमें 10 गैर मुस्लिम हैं, जबकि इस साल जनवरी से सितंबर तक 20 आम नागरिक आतंकी हमलों के शिकार हुए थे। यानी इस महीने आतंकी घटनाओं में अचानक से तेजी आई है। कुलग्राम में रविवार को 2 और मजदूरों की हत्या कर दी गई। ये दोनों बिहार से काम धंधे के लिए यहाँ आए थे। इसके ठीक एक दिन पहले भी आतंकियों ने 2 कामगारों को मार डाला था। ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। इन हत्याओं की जिम्मेदारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली है। बढ़ते आतंकी हमले बता रहे हैं कि घाटी में आतंकी संगठनों का जाल पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार दावा करती है कि अगस्त में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिए जाने के बाद से वहां आतंकवाद पर लगाम लगी है और आतंकी संगठनों की कमर टूटी है। बचे खुचे आतंकियों के खात्मे के लिए सेना और सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं, पर जिस तरह से आतंकी संगठन सिर उठा रहे हैं, उसे देखकर कौन
कहेगा कि आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है। यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल भी घाटी में आतंकियों ने राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया था। स्टॉप।